त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी प्रबुद्ध ज्योतिष सीखने वाले श्रोताओं का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जिस ग्रह पर चर्चा कर रहे हैं उस ग्रह का नाम है राहु। राहु हर मनुष्य की कुंडलिनी जागृत करने की क्षमता रखता है। राहु एक ऐसी अतृप्त इच्छा है, जिस भाव में ये राहु आपको मिलता है उस भाव से आपकी इच्छा को जगा देता है। राहु का एक स्वरूप मायावी है और दानवों का सेनापति होकर के उसने देवताओं के जैसा अपना रूप बनाकर अमृत पान किया है। तो राहु आपकी कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भाव के अंदर राहु जिस भी भाव में बैठे उसी भाव से आपके इस जन्म की कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी जागृत का मतलब यह नहीं कि आप ईश्वर की अनुभूति करने में सफल हो जाओगे या ईश्वर से आत्मसात कर लोगे। कर्मों के बंधन के अनुसार राहु जिस घर में आपकी कुंडली में बैठा हुआ मिले, सबसे पहले आपको उस घर को देखना है। मान लीजिए राहु देवता आपके लगन में बैठे हुए हैं, तो लगन आपका पूरा शरीर है और आपके विचार हैं। राहु हाथी को कहते हैं और हाथी के ऊपर महावत सवार होता है और उस होदे पर राजा सवार होते हैं। तो राहु आदमी को राजा बना देता है और रंक भी बना देता है। राहु को सरस्वती कहते हैं और सरस्वती की आराधना या गंगा में स्नान करने से राहु के दोष का समापन हो जाता है। तो अमृत पान राहु करे और सब कुछ दे दे आन, और सुर भानु ये देवता और गर्दन कट गई जान। तो भगवान विष्णु ने राहु की गर्दन को ही अलग कर दिया। तो राहु जिस घर में बैठता है उस कुंडली वाले जातक गर्दन को काट भी सकता है। तो गर्दन कटती है जहां राहु बैठता है, और यदि आपको अपनी गर्दन बचानी है तो उस घर में परिवर्तन करें। परिवर्तन जीवन का सार्वभौम सत्य है, और यदि ज्योतिष सीखने वाले या हर मनुष्य अपनी कुंडली में उस राहु को देख करके अपनी स्वयं की कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। और कुंडलिनी जागृत करने के लिए आपको उस घर में, उस भाव में अलग से हटकर परिवर्तन करना पड़ेगा। यह परिवर्तन आपको सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ाकर सारी शक्तियां प्रदान कर देगा। यह सार्वभौम सत्य है जिसको आज तक कोई जान नहीं सका। तो जिन जानत जिन देत जनाई, और जो जाने वह सफल हो जाई। तो जीवन की सफलता का मूल मंत्र है राहु। राहु स्त्री स्वरूप है और केतु पुरुष स्वरूप है। केतु को हम ब्रह्मा जी कहते हैं क्योंकि सृष्टि का रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, और केतु से ही इस सारी सृष्टि की रचना राहु के थ्रू होती है। राहु स्त्री स्वरूप है और केतु पुरुष स्वरूप है। जब ये दोनों मिलते हैं तो विवाह के बाद इनका मिलन होता है और उसके बाद संतान उत्पत्ति होती है और सृष्टि की रचना हो जाती है। तो पहले घर में लगन में जिसके राहु बैठा हो उसके दांत तो खराब हो जाते हैं, लेकिन यदि वह व्यक्ति
अपने विचारों में परिवर्तन कर ले, क्योंकि राहु एक भ्रम है, राहु ही कलयुग है, राहु ही माया है। तो उस माया से वो हट करके अपने विचारों को प्रकट करे तो जीवन में सारी सफलताएं, उसकी कुंडलिनी जागृत होकर के उसके मस्तिष्क में उसे शक्ति और अनुभूति और वो विशेष सिद्धियां उसे मिल जाती हैं जो राहु की समझ को समझ लेता है। और राहु यदि धन भाव में, दूसरे भाव में बैठे हुए हों तो राहु आपको अपने परिवार और अपने कुटुंब और अपने धन के प्रति आपकी इच्छाएं बढ़ा देंगे। तो आप उनमें परिवर्तन कर लीजिए, तो फिर धन ही धन हो जाएगा और परिवार सहाय और आनंद बहुत आएगा और सर्व सिद्धि मिल जाए। और तीसरा घर आपके पराक्रम का होता है, जहां राहु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उस भवन में राहु आपके पराक्रम में 100 गुना वृद्धि कर सकता है यदि आप राहु की शक्ति को, अपने पुरुषार्थ से बढ़ा करके और एक परिवर्तन कर, कुंडलिनी जागृत करें, तो आपका जीवन, आपका पुरुषार्थ सारे संसार में चकाचौंधी पैदा कर सकता है। और जिसके राहु चौथे घर में हो तो उसका मकान, उसका ही भवन, उसके वाहन सब बदल जाएं और ऐसी शक्ति देता है। और राहु सब कुछ बदल जाए तो राहु सुख में आ गया और बदले जाए विचार तो सर्व शक्ति मिल जाती है और बोले सिद्ध अवतार। इसे 4 सुख भाव के अंदर राहु का परिवर्तन, आपको सुखों से परिवर्तन करना होगा, सुख में परिवर्तन करते ही आपको सिद्धियां मिल जाएंगी। और 5वें घर में राहु हो तो शिक्षा और संतान के लिए होता है। और जिस व्यक्ति के राहु 5वें घर में आता है उसकी शिक्षा में भी बाधा होती है, संतान में भी बाधा होती है। लेकिन परिवर्तन कर ले अगर, और कर ले सोच विचार, तो नया ज्ञान पैदा करे और बोले कृष्ण अवतार, तो नई शक्तियां मिलती है। और 6ठे घर में राहु, कन्या राशि को राहु सबसे ज्यादा पसंद करता है तो शत्रुहंता योग बना देता है। इसलिए यदि आपको रोग ऋण शत्रु हटाने हो और जीवन में कुछ परिवर्तन करना हो, नया आपको संघर्ष करना हो, तो आप अपने परिवर्तन कीजिए, संघर्ष को छोड़िए, करिए शांति विचार, तो सब कुछ मिल जाएगा और बोली शक्ति अपार। और 7वें घर में राहु हो तो आपकी धर्म पत्नी, आपका व्यापार, आपके मित्र, ये सारे उग्र हो जाएंगे। लेकिन आप बदल लीजिए अपने मत को और करो परिवर्तन जाए तो राहु बालन बांका करे और शक्ति सब दे जाए, तो सारी सिद्धियां आपको वहां मिल जाएगी। और 8वें में राहु बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि मृत्यु शैया के ऊपर राहु एक रिसर्च है, अनुसंधान है। तो जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, शोधकर्ता हुए और बड़े बड़े धर्म गुरु है, उनके 8वें घर में राहु रहता है तो वो सब कुछ बदल देते। तो बदलने के लिए आप तैयार रहिए। 9वां घर आपका भाग्य है और आपके भाग्य को आप खुद बदल सकते हैं, क्योंकि भाग्य वहां से सीधा कर्म को देखता है और भाग्य से कर्म बनते हैं और कर्म से भाग्य बनता है। ये दोनों घर आमने सामने रहते हैं। तो पराक्रम भाव तीसरा अपनी 7वीं दृष्टि से 9वें घर को देखता है और 9वां घर अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य को देखता है। तो इस जन्म में आपका जो भाग्य है वो आपसे पुरुषार्थ करा करके वो कर्म कराएगा, वो शुभ होंगे या अशुभ होंगे, या परिवर्तन करना है। तो भाग्य बदल जाए सब कुछ और शक्ति देगा अपार। घर परिवर्तन करना हो तो राहु है तैयार। और 10वें घर में राहु, जिसके राहु 10 में, सारा जगत उसके बस में, इसलिए बहुत कर्म फल बहुत अच्छा देता है। बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं के, क्योंकि मायावी है, बड़े बड़े खिलाड़ियों के, बड़े बड़े राजनेताओं के 10 नंबर में ही राहु रहते हैं। यदि वो अपने जीवन में परिवर्तन कर ले और परिवर्तन करके अपने विचारों को केंद्रित कर दे तो उनको भारी सफलता मिलती है। और 11वें घर में राहु आए और धन दे जाए। धन, इतना धन दे सकता है आपको, इतनी अपार सफलताएं दे सकता है, लेकिन आप
गलत तरीके से धन न कमाएं, कुछ परिवर्तन करने के लिए छलांग लगाएं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और 12वें घर का राहु, शयनागार में राहु बैठे, राहु है आकाश, और विदेश में जाओ तो पैसा आवे पास, धनी धन हो जाएगा आपके पास। तो 12वें घर का राहु वैसे तो जेल यात्रा भी करा सकता है, लेकिन विदेशों से काफी धन ये अवश्य दिलाता है। इसलिए राहु की शक्ति बड़ी, जागृत कुंडली जान। तो आप अपनी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए वही प्रयास करें जहां पर राहु बैठा हुआ है, क्योंकि उसके सामने केतु रहता है। तो सारी सफलता हर व्यक्ति को मिल जाती है, जो सफलता हर मनुष्य अपने जीवन में लेना चाहता है, और वही परिवर्तन उसके जीवन को बदल देता है। तो यदि मनुष्य अपने जीवन को, अपने परिवार को और अपनी सारी शक्तियों को बदलाव की ओर न ले जाए, परिवर्तन की ओर न ले जाए, तो वो पानी सड़ जाता है। इसलिए अपने विचारों को बहाते रहिए, अपनी इच्छाओं को बहाते रहिए, और राहु को मनाने के लिए सरस्वती और गंगा स्नान करते रहिए। और राहु लेन देन होता है, तो आप अपने भावनाओं का कभी भी दुरुपयोग ना करके आप देने में विश्वास रखें, लेने में नहीं। तो 12 घर का राहु आपको वो सब वस्तुएं दिला देगा जिसकी आप इच्छा रखते हो। तो राहु कलयुग में बड़ा, कलयुग राहु समान, कलयुग काली काली मां और काला कालिख मान। तो काजल की कोटरी में कितनों ही जतन करो, काल को तो दाग भाई लागे ही लागे रे भाई, लागे ही लागे। तो ये राहु आपके कालिक और दाग लगाने के लिए कुंडली में भगवान ने भेजा है। इस दाग से बचने के लिए आपको परिवर्तन करना होगा, और जो परिवर्तन कर लेता है उसे सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां, उसकी कुंडलिनी जागृत होकर के उसे उस भाव की मिल जाती है जिस भाव में राहु बैठा होता है। सूक्ष्म सा ही ज्ञान है, और वाणी सुना दिया जाए, और जो इस पर शोधन करे तो सर्व सिद्धि मिल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण।